हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है इकोनॉमी का टॉपिक। और इस टॉपिक में इसका नाम है रेमिटांसेस। तो ये रेमिटांसेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये हमारी कंट्री के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, उसको समझेंगे। और क्या होता है ये तो जानना ही है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि रेमिटेंसेस क्या होता है। तो बेसिकली अगर जो डिफाइन किया जाए तो एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं पहले कि क्या होता है। जैसे हमारे कंट्री से कई सारे लोग दूसरी कंट्रीज में जाते हैं काम करने के लिए। मान लो कोई बहुत बहुत सारे लोग यहाँ से इंजीनियर बन के दूसरे कंट्री में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ से जो इनको इनकम मिलती है उस इनकम को अपने घर वालों को भेजते हैं, जो कि अपने इंडिया या कंट्री में भेजते हैं, जिस कंट्री से भी बिलोंग करते होंगे। तो वो जो कंट्री में अपना इनकम भेजते हैं दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में, तो वो इनकम ही क्या है, रेमिटेंसेस है। और ये क्योंकि फॉरेन करेंसी में ही आती है, तो ये कंट्री के लिए उसकी फॉरेन करेंसी को भी बढ़ाती है। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, हम इसको ले रहे हैं अभी। और यहाँ पर यूरोप, यहाँ पर यूएसए, अफ्रीका, रसिया, चाइना, कई सारे कंट्रीज हैं इधर, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यहाँ मालदीव, मॉरिशस, सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर हमारे मोस्ट ऑफ द इंडिया के जो सिटीजन्स हैं या पीपल हैं वो इन सिटीज में ज़्यादा काम करने जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ से यूएसए चले गए लोग, कनाडा भी जाते हैं, यूरोप आ गए, रसिया, चाइना, अफ्रीका, मालदीव, मॉरिशस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कई सारी कंट्रीज में जाते हैं, जापान जाते हैं, साउथ कोरिया जाते हैं। तो यहाँ से काम लोग करते हैं। अब यहाँ जो अर्निंग इनकी होती है उस अर्निंग को वापस कंट्री में भेजते हैं, उस अर्निंग को कंट्री में भेजते हैं। तो जो इनकी अर्निंग होती है, ये अर्निंग फॉरेन करेंसी में होती है। अब इस फॉरेन करेंसी को इंडिया में भेजते हैं, तो इंडिया का जो फॉरेन एसेट है, फॉरेन करेंसी, वो बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, इंडिया कोई भी कंट्री अपना ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ करते हैं, ट्रेड करेंगे तो उनको जो ग्लोबल करेंसीज हैं, जिनकी जो जिनसे हम लोग परचेज करते हैं, जो कंट्रीज एक दूसरे से परचेज करते हैं, जैसे डॉलर में करते हैं, यूरो में करते हैं, येन में करते हैं, अलग अलग करेंसीज में करते हैं। तो हमारे पास जब फॉरेन करेंसी ज़्यादा होगा तो ट्रेड करने के लिए हमारे पास करेंसी भी होगी, जैसे कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इंपोर्ट बढ़ाएगा। जैसे हमारा इस साल का जो इंडिया का रेमिटेंस है, जो बाहर से आई हुई इनकम एक्चुअल में है, वो मोर देन 100 US डॉलर बिलियन में है, ठीक है। 100 US डॉलर बिलियन, ओके। तो रेमिटेंस क्या हो गया, दूसरे कंट्री से अपने करंट कंट्री में भेजा गया फॉरेन करेंसी, ठीक है। ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारे यहाँ के पीपल्स को। जैसे सपोज करो यहाँ से जो एक आदमी यूरोप गया, तो ये यहाँ पे काम किया, अब यहाँ रुपये भेजा, तो यहाँ पे जो उसके परिवार के रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम बढ़ी। जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पर कंट्री में लोग प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जॉब दूसरों को दे सकते हैं। इस वजह से भी क्या होगा कि यहाँ का ग्रोथ बढ़ेगा। तो अगर जब हमारा रेमिटेंस जितना ज़्यादा हो रहा है उससे हमारे कंट्री का उतना फायदा हो सकता है, ठीक है। जैसे जो टॉप डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, सिंगापुर है, इन तीन कंट्रीज से जो हमारे हाई स्किल्ड लेबर हैं, हाई स्किल्ड पीपल हैं जो वहाँ पे जाके काम करते हैं, तो इन हाई
इनकम कंट्रीज से, डेवलप्ड कंट्रीज से हमारे यहाँ 36% ऑफ टोटल रेमिटेंसेस का, मतलब अगर जो 100 बिलियन है तो उसका $36 बिलियन सिर्फ यूएसए, यूके और सिंगापुर जैसी कंट्रीज से हाई स्किल लेबर भेजते हैं। अगर जो हम अपने कंट्रीज से जब दूसरी कंट्री को हम भेजते हैं, किसी इंसान को काम करने के लिए जाता है वो, तो अगर जो उसको हम स्किल प्रोवाइड कराएं, है ना, तो उससे हमारे रेमिटेंसेस क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जाने वाला यहाँ से पीपल या सिटीजन जो भी होगा, तो वो वहाँ पे ज़्यादा हाई इनकम करेगा और वहाँ के लोगों को भी स्किल लेबर मिल जाएगा और हमारे यहाँ की इनकम भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल इससे जितना ज़्यादा कुछ कंट्रीज जैसे हैं कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज से लोग दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। और इवन जो रेमिटेंसेस है कुछ कंट्रीज के लिए ये एक लाइफ लाइन जैसे हो जाता है, जैसे अब लाइफ लाइन के जैसे काम करने लग जाता है। कुछ कंट्रीज का अप्रॉक्स 1/4 पार्ट ऑफ द जीडीपी रेमिटेंस से ही आता है। तो ये एक तरीके से एक कंट्रीज के लिए जितना ज़्यादा आ रहा है वो बेटर हो सकता है। और ये जब 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ इंडिया में, उस समय रेमिटेंसेस ने, मतलब जो बाहर से आने वाला पैसा है जो यहाँ के सिटीजन वहाँ पे रहते हैं वो भेज रहे थे। इससे 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया का, उसको काफ़ी ज़्यादा कोप अप करने में सहायता मिली थी इससे। तो एक तरीके से ये बेटर ऑप्शन हो सकता है कि हम यहाँ से जो पर्सन भेजें दूसरी कंट्रीज में काम करने के लिए, उनको स्किल करके भेजें, जिससे कि वहाँ से हमको ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेस आ सके और उनको भी स्किल लेबर मिल सके। गल्फ कंट्रीज की बात करें तो गल्फ कंट्रीज में हमारे अनस्किल्ड लेबर जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ से भी पैसे भेजते हैं। तो गल्फ कंट्रीज से अप्रोक्स 22% हमको यहाँ पर रेमिटेंसेस, टोटल रेमिटेंसेस का मिल जाता है। तो ये हमारा रहा रेमिटेंस के बारे में। आपको कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।